नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार रंजीत आप सभी का देव एकेडमी इंग्लिश 0.2 में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम आपके बीच में लेकर आए हैं टॉपिक सिंटैक्स या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और इससे पहले वाली क्लास में हम लोग रूल नंबर 31 तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग रूल नंबर 32 से पढ़ेंगे। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, आपके सभी एग्ज़ाम्स में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये वो टॉपिक है जो बिल्कुल ही मिक्स्ड है, मिला हुआ है, मिश्रित है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। ध्यान देना, रूल 32 आपसे क्या कहता है। रूल नंबर जो 32 है वो आपसे बोल क्या रहा, सुनो। ये है आपका व्हाट प्लस वर्ब प्लस नाउन, ये सिंगुलर या आपका प्लूरल। अब सुनो, ये जो वर्ब होगा ना, इसके अकॉर्डिंग होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा। जैसे एग्जांपल देखना, सुनो। Can you say what seems to be a flock of birds? उसके बाद can you feel what seem to be different types of smell? 3 में है he can not solve what seem to be tough questions। और ये 4 में है आपका he can not answer what are the questions of math। सुनो, हमने क्या लिखा कि व्हाट प्लस वर्ब प्लस नाउन सिंगुलर या प्लूरल। ध्यान देना, ये है आपका व्हाट, ये है आपका व्हाट, ध्यान देना। और ये फ्लॉक जो है ये है आपका नाउन। क्या है? ये है आपका नाउन। और इसमें एस नहीं लगा हुआ, इसके पहले ए है, मतलब क्या ये आपका सिंगुलर है। जब ये आपका सिंगुलर है तो यहाँ पर सिम्स है, ये भी क्या है आपका सिंगुलर वर्ब है, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आया है, आपका सिम्स आया है। और 1 नंबर जो है क्या है आपका बिल्कुल ही सही है। अगर हम बात करें दूसरा नंबर में, तो कैन यू फील व्हाट सीम टू बी डिफरेंट टाइप्स। सुनो, ये जो है ना टाइप्स, ये है आपका नाउन। क्या है? ये है आपका नाउन। और कैसा नाउन है? ये नाउन आपका है प्लूरल है। कैसा है? प्लूरल है, क्योंकि इसके अंत में एस लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या आया है? सीम। और सीम क्या है? आपका वर्ब है। और कैसा वर्ब है? ये जो है आपका प्लूरल वर्ब है। कैसा वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। उसी प्रकार अगर हम बात करें तीसरे नंबर में, तो ही कैन नॉट सॉल्व व्हाट सीम टू बी टफ क्वेश्चन। सुनो, ये जो क्वेश्चन जो है ना, ये है आपका नाउन। क्वेश्चंस जो है ये क्या है? आपका नाउन है। और कैसा नाउन है?
तो ये आपका जो है ना एस लगा हुआ है। अब जैसे ही नाउन में एस लगता है तो वो होता है आपका बहुवचन, वो होता है आपका प्लूरल होता है। जब ये नाउन यहाँ पर आपका प्लूरल है तो ये जो वर्ब है ना सिम, ये भी क्या है आपका प्लूरल है। और इस प्रकार से इस नाउन के अकॉर्डिंग जो है ना आपका आया है ए सिम, और ये जो वाक है ना आपका बिल्कुल ही क्या है, सही है। 4 नंबर में क्या, सुनो, ही कैन नॉट आंसर व्हाट आर द क्वेश्चन। सुनो, ये जो क्वेश्चन जो है ना ये यहाँ पर क्या है, नाउन है। और कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। कैसा नाउन है आपका, प्लूरल नाउन है। क्यों, क्योंकि इसके अंत में एस लगा हुआ है, और इस नाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आया है आपका, आर आया है। और आर क्या है आपका, प्लूरल वर्ब है। कैसा वर्ब है, प्लूरल वर्ब है। तो अगर आपके सामने एग्जाम्स में इस प्रकार के प्रश्न दिखाई दे व्हाट प्लस वर्ब प्लस नाउन वाला, तो आप बिल्कुल देखकर बनाना, गलती मत करना। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में जरूर आएगी। आगे हम बढ़ते हैं रूल नंबर 33, ध्यान देना। अब रूल नंबर 33 आपसे क्या कहता है, ये कहता है क्या, देखो रूल नंबर 33 ये ऐसा है, जैसे रूल जी ये है आपका 33। आपने ऐसा देखा होगा, सुनो, बेयर अबाउट्स प्लस वर्ब, आपने देखा होगा, सुना होगा। बेयर अबाउट्स का मतलब होता है आपका पता ठिकाना। क्या होता है, पता ठिकाना। और वर्ब जो है ना इसके साथ आपका सिंगुलर या प्लूरल दोनों आता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। इसका मतलब ही होता है आपका पता ठिकाना। ठीक है, जैसे सुनो, हिज बेयर अबाउट्स इज नॉट नन टू एनीवन। ठीक है, और 2 में है क्या, हिज बेयर अबाउट्स हिज बेयर अबाउट्स आर सिचुएटेड इन मैनी सिटीज। सुनो, हिज बेयर अबाउट मतलब उसका पता ठिकाना, इज नॉट नन मतलब ज्ञात नहीं है, पता नहीं है किसी को, या एनीवन किसी को पता नहीं है। मतलब क्या, ध्यान देना, तो किसी को पता नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या है आपका, इज आया है। क्या आया है आपका, इज आया है। और ये आपका क्या, सिंगुलर वर्ब, और ये वाक्य क्या है आपका, बिल्कुल सही है। अब 2 में क्या है, हिज बेयर अबाउट्स आर सिचुएटेड इन मैनी सिटीज। सुनो, ये है आपका मैनी सिटीज मतलब कई शहरों में, बहुत शहरों में। उसका पता ठिकाना जो है बहुत शहरों में क्या है आपका, सिचुएटेड है, स्थित है, अवस्थित है, ऐसा लिखा हुआ। ठीक है ना, तो बोला कि बहुत शहरों में। अब यहाँ सिटीज के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आया है आपका, आर आया है। क्या आया है आपका, आर आया है। इसके अनुसार जो है ना आर आया है। ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है आपके वर्ब की एक इकाई है ना। ठीक है, सुनो, ये था आपका रूल नंबर 33। ये था आपका रूल नंबर 33। अब सुनो, रूल नंबर 34 क्या है, ये है आपका, ध्यान देना, जैसे रूल 34 क्या बोल रहा है,
ये है आपके सामने में, जैसे इफ आई बीस would that supposing assuming, ये आपका एज इफ, एज दो, मतलब क्या हो गया सुनो, imagination in past, तो वर्ब जो होगा ऑलवेज क्या होगा, वर होगा, क्या होगा आपका, वर होगा। ठीक है, जैसे सुनो, ये है आपका आई बीस, आई वर अ बर्ड, if he were rich he would help others। सुनो, ये है आपका आई बीस। ठीक है, आई बीस, काश मेरी इच्छा थी, काश मैं ये होता, काश मैं वो होता, काश सिमरन मेरी बाहों में होती तो ज़िंदगी रंगीन होता, ऐसा बोलते हो ना, ऐसा बोलते हो, काश मैं राजा होता, मैं प्रजा के लिए काम कर रहा होता, काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता, ऐसा ख्याल आता है, ऐसा ख्याल आता है। इफ आई विश वुड डेट सपोजिंग एज्यूमिंग एज इफ एज दो, मतलब क्या, इमेजिनेशन इन पास्ट, कल्पना कहाँ, अतीत में, अपने पास्ट में, काश वो मेरी बाहों में होती तो पता नहीं क्या होता, ऐसा बोलते हो, ऐसा बोलते हो जिसे आप चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता, ख्वाब में जी लेते हैं, हकीकत में नहीं होता। सुनो, तो क्या लिखा मैंने, इमेजिनेशन इन पास्ट प्लस वर्ब क्या होगा, ऑलवेज वर्ब लगेगा। सुनो, तो ये आ गया आपका आई बीस, जो यहाँ पर है आई बीस, आई के साथ लग गया वर्ब, और ये है आपका वाक्य बिल्कुल ही सही, ये है आपका वाक्य बिल्कुल ही सही। और इन वाक्य को बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। क्या बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंस। इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कंडीशनल सेंटेंस की एक शानदार क्लास, जहां पर इन सब के बारे में हम आपका चर्चा विस्तार से करेंगे। लेकिन इस टॉपिक में ये पॉइंट है जो हम आपको बता रहे हैं। सुनो, इफ ही वर रिच, अब सुनो, ये है आपका इफ, यहाँ पर ही और यहाँ पर है वर। ठीक है, इफ ही वर रिच, यदि या अगर वह धनी होता, वह धनी होता, वह दूसरों की मदद किया होता या करता है ना, तो ही वुड हेल्प अदर्स। और ये जो वाक्य है आपका क्या है, बिल्कुल ही सही है। आप एक गलती ना करना कि आई के साथ वर क्यों लगा है, क्योंकि आई के साथ वर लगने के पीछे कारण क्या है, आई बीस, ही के साथ वर लगने के पीछे कारण क्या है, इफ लगा हुआ है इसीलिए ही के साथ वर लगा है, आई बीस लगा हुआ है इसीलिए आई के साथ यहाँ पर वर लगा है। और ये दोनों जो वाक्य है आपका क्या है, बिल्कुल ही सही है। ये दोनों वाक्य क्या है आपका, बिल्कुल ही सही है। ठीक है, अब सुनो, रूल नंबर 35, रूल नंबर 35 क्या कहता है, ध्यान देना। जैसे ध्यान देना, यह है आपका रूल नंबर 35। सुनो,
कुछ नाउन्स जो देखने एवं अर्थ दोनों में प्लूरल होते हैं तथा इनके साथ वर्ब भी प्लूरल होता है। ठीक है, अब सुनो, ए नाउन है आपका जैसे ऐसा, ए है पैंटीज, क्या है पैंटीज, ट्राउजर्स, टाइट्स, सॉक्स, पैंटीज, ट्राउजर्स, टाइट्स, सॉक्स। उसके बाद है आपका पैजामाज, ठीक है, पैजामाज। उसके बाद है आपका गॉगल्स, उसके बाद है आपका ग्लासेज, ग्लासेज, और ये आपका स्पेक्टेकल्स, क्या है स्पेक्टेकल्स। उसके बाद है आपका बाइनोकुलर्स, ये है आपका डिवाइडर्स, क्या है आपका डिवाइडर्स। ये है आपका ब्रीफ्स, ब्रीफ्स, ETC, ETC। अब सुनो, ठीक है, सुनो, इसी में आपके सीजर्स वगैरह सारे आते हैं, है ना, ध्यान देना। जैसे एग्जाम्पल देखना, पैंटीज आर अवेलेबल इन दिस शॉप, ठीक है। उसके बाद सुनो, उसके बाद a pair of scissors has been bought। उसके बाद two pairs of socks have been stolen। सुनो, ये आपका है पैंटीज, इसीलिए यहाँ पर क्या आया है आर, और ये वाक्य क्या है आपका बिल्कुल ही सही है। अ पेयर ऑफ सीजर, सुनो यहाँ पर अ पेयर है, पेयर, सब्जेक्ट कौन है पेयर, ये है आपका सिंगुलर, क्या है आपका सिंगुलर, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या आया है आपका हैज आया है, क्या आया है आपका हैज आया है, और ये वाक्य क्या है आपका बिल्कुल ही सही है। उसी प्रकार अगर हम बात करें यहाँ पर टू पेयर्स ऑफ, सुनो ये क्या है पेयर्स, ये क्या है पेयर्स, सब्जेक्ट क्या आपका पेयर्स है, क्या है आपका पेयर्स है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर क्या आया है आपका हैव आया है,
और पेयर्स के अकॉर्डिंग हैव आपका क्या है, बिल्कुल ही सही है, क्योंकि पेयर्स जो है इस वाक्य का सब्जेक्ट है। ठीक है, और ये तीनों के तीनों वाक्य क्या है आपका, बिल्कुल ही सही है। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपको समझ में ज़रूर आएगी। अब हम लोग चलते हैं रूल नंबर 36 की तरफ। कहाँ? रूल नंबर 36 वो आपसे क्या कहता, सुनो। ये है आपका रूल नंबर 36। सुनो, रूल 36 क्या, सुनो। कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं, लेकिन अर्थ से प्लूरल होते हैं एवं वर्ब भी प्लूरल लगता है या होता है। ठीक है, जैसे सुनो, ये है आपका पीपल, पुलिस, यूथ, उसके बाद वर्मिन, क्लर्जी, पीपल, पुलिस, यूथ, वर्मिन, क्लर्जी। ये है आपका कैवेलरी, ये है आपका पीजेंट्री। क्या है? पीजेंट्री। इन्फेंट्री, ETC। जैसे ध्यान देना, एग्जाम्पल हम लोग चलते हैं। द यूथ ऑफ दिस country are always ready to die for a good cause। उसके बाद today people want money and nothing else। उसके बाद the police are coming to arrest him। सुनो, हमने क्या लिखा
कि कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन अर्थ से प्लूरल होते हैं एवं वर्ब भी प्लूरल लगता है या वर्ब इनके साथ प्लूरल होता है, जैसे पीपल, पुलिस, यूथ, बर्मिन, क्लर्जी, कैवेलरी, पीजेंट्री, इन्फेंट्री, जेंट्री और क्या ध्यान देना मेरे भाई। पहला जो एग्जाम्पल है कुछ इस प्रकार है, The youth of this country are always ready to die for a good cause। यहाँ पर आ गया youth, इसीलिए यहाँ पर लगा है आपका आर। क्या लगा है? आर लगा है। और पहला वाला वाक्य क्या है? बिल्कुल ही सही है। ये है टुडे, है पीपल, लोग चाहते हैं पैसा और कुछ भी नहीं। यहाँ पीपल के अकॉर्डिंग किया आया है, वांट आया है, और ये जो वाक्य है आपका वो बिल्कुल ही क्या है? सही है। द पुलिस आर कमिंग, ये है आपका पुलिस, इसीलिए यहाँ पर क्या आया है? आर आया है। द पुलिस आर कमिंग टू अरेस्ट हिम, और ये जो वाक्य है आपको ये क्या है? बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल ही सही है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे नियम समझ में ज़रूर आएगी। अगर आपको ये नियम समझ में आती है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना, सब्सक्राइब करवाना और लाइक करना बिल्कुल ना भूलना, और आप अपनी विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देव एकेडमी इंग्लिश 0.2 देखने के लिए।